का शादी करना जानती है, हाइट छोटी है। वैसे दोबारा से लिखा हुआ है। बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी पढ़ के आ चुकी है, मुझे ये भी नहीं पता। कर लेते शायद थोड़ा बेटर होता है। तो छोड़ो गाइस, इसको बस ऐसे कर दो, ये है नहीं यहाँ पे आजकल, इसकी भी ज्यादा बनती नहीं हम दोनों की। बताता हूँ लव स्टोरी। क्या हो गया? क्या हो गया बलू? अरे और तुम्हें जवाब देती रहो, तुम ऐसी नंगी नंगी गालियां बकोगे, तुम शर्मा जाओ अपने पैदा होने पे। ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। वेलकम टू यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ कर कुछ नहीं, नए लोग ऐसे अगर फैमिली ब्लॉग देखने के लिए तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने के बारे में दबा दो ताकि हैंडी आप लोग तक डिलीवर हो सके। आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा बिल्कुल यूनिक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम लोगों को बहुत सारी चीजों को आप लोग को क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो हेट कमेंट है उस पे हम लोग आपको रीकमेंट करने वाले हैं। आज हम लोग उस चीजों को जवाब देने वाले हैं, जितने भी हेट कमेंट्स आए उसके हम लोग जवाब देने वाले हैं। सेकंड, बहुत सारे लोग YouTube स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उन लोगों को एक मोटिवेशनल स्पीक देंगे हम लोग कि किस तरीके से हम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा और किस तरीके से हम लोग और कि क्या क्या चीजें हम लोग को सामना करना पड़ा, किन किन चीजों को हम लोगों को फेस करना पड़ा YouTube में आने के लिए। हम लोग वो सारी चीजें आप लोगों को पहले बताएंगे ताकि आप लोग वो गलती ना करो। और सेकंड, थर्ड सबसे जरूरी चीज जो आप लोगों का मोस्ट पूछने वाला सवाल होता है वो ये कि आप लोग अपनी लव स्टोरी और अपनी जर्नी हम लोगों के साथ शेयर करें। तो ये सारी चीजें हम लोग इसी एक वीडियो में करने वाले हैं। अगर एक हुआ तो ठीक, नहीं तो हम लोग इसको 2 पार्ट में करने वाले हैं। बहुत डिटेलिंग वीडियो होने वाली है, तो कहीं से भी स्किप नहीं करना और अभी से ही सब्सक्राइब करके अच्छा सा लाइक और कमेंट छोड़ दो। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो आम को लाया जो मेरे पास चाय। तुम चाय पियो, मैं आम खाऊंगा। नाम निकलते ही तुम्हारे उनका बोल दूं? हाँ यार, नहीं छोड़ो। हाँ तो इसमें सब कोई मालूम दे दो तुम लोग के लिए यार। ये पसीना भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर पंखा चल गया ना तो तुम लोग को आवाज क्लियर नहीं आएगी। सही है, अपने पास मुझे तो नहीं आ रहा तुम्हें। चलो जी, सबसे पहले सवालों के ऊपर आते हैं। हमारे ये सबसे पहले सवाल जो है वो क्या है और क्या कमेंट है, और ये तकरीबन हमेशा ही इस तरीके के कमेंट आते रहते हैं। तो उस सवाल पे हम लोग जाएंगे और इस कमेंट के ऊपर हम लोग जाएंगे। ओके, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, ये है ज़ैनब मुर्तज़ा, इस लड़की का नाम है और ये हमेशा ही ऐसे कमेंट करती है, बट इनका रिसेंटली कमेंट जो मुझे बेसिकली बहुत ट्रिगर लगा है। बच्चे को अच्छे से खाना खिलाओ, जब देखो चिप्स पकड़ा देते हो, थोड़ी सी भी हया हाइजीन नहीं है। अच्छा, हया और हाइजीन का कोई कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी चलो खैर कोई ना कोई कनेक्शन बना लेंगे हम लोग। वेट, हम लोग आते हैं। तो ओके गाइस, ओके तो हम हया तक थे ना बस। हाँ ओके, जब थोड़ी सी वो हटा दिया हमने, थोड़ी सफाई कर लो भाई, इतना सामान लाते हो। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने आके लिखा तो है इतना सामान लाते हो, अच्छी बात है। तो जहाँ तक मुझे बेसिकली फील हुआ ना, इतना सामान लाते हो, मे बी इनके हस्बैंड इनको फाइनेंशियली कंट्रोल ना देते हो। अगर ये अनमैरिड है तो मे बी इनके पेरेंट्स इनको फाइनेंशियली कंट्रोल ना देते हो। क्योंकि जब भी कोई बंदा आपकी इन चीज़ों के ऊपर ऐसे वो करता है ना, पॉइंट आउट, जैसे कि अभी एक बंदी ने कमेंट किया हुआ है कि काम नहीं करे, लेकिन उसने ये कमेंट नहीं किया हुआ कि ये इतनी चीज़ें लाते हैं। तो अगर आप किसी को देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें लाते हुए, तो एक आपका काम बनता है कि आप दुआ दो और माशाल्लाह बोलो, और अपने लिए भी दुआ करो कि अल्लाह पाक आपके दिल में चीजें डाले, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत करे, ना कि लोगों को देख के आप हसरत करो। स्टिल कोई बात नहीं, मैं हर कमेंट के बाद में कोई बात नहीं बोलूंगी कि ये लोग भी ये लिखते हैं, कोई बात नहीं, तब कोई बात नहीं। तो ओके, लेकिन गंदगी साफ करना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे जैसा बनेगा। अगर मेरा बेटा मेरे जैसा बनेगा, आई विल बी प्राउड ऑन हिम, बिकॉज मुझे पता है मैं बहुत सारे लोगों से बेटर हूँ, एटलीस्ट आपसे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। यार देखो, अगर हमारा बच्चा हम पे जाएगा तो जाहिर सी बात है हमें बहुत ज्यादा फख्र होगा। अगर आप लोग समझते हो कि आपका बच्चा आप लोगों के ऊपर ना जाए तो आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए।
कि मतलब आप कितने गंदे इंसान हो कि आप लोग चाहते हो कि आपके ऊपर आपकी औलाद ना जाए। हम तो प्राउडली कहते हैं हमारी औलाद हम पे जाए, मैं कहूंगा कि मेरा बेटा मेरे पे जाए। देखो बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं, हम लोग अपनी सोशल मीडिया लाइफ इस तरह से वो करते हैं ना, तो हर कोई अपना ओपिनियन रखता है। भले उन लोगों को घर पे दूसरी बार रोटी का पूछा ना जाए, लेकिन वो यहाँ पे हर किसी को ना ओपिनियन रख के ना उनसे लाजमी ये ऐसा कर लो, वो ऐसा कर लो, वो फलाना कर लो, वो टिमाका कर लो। उनको घर में देखो ना तो दूसरी रोटी भी कोई नहीं पूछता। खैर बहरहाल यहाँ पे हम लोग रोस्ट नहीं कर रहे, यहाँ हम लोग सिर्फ उनके कमेंट सामने रख रहे और उनका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वही बात करूंगा, डिस्क्लेमर लगा चुका हूं, इस पे दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं है। देखो हम लोग दिल पे नहीं लेते ना, हम लोग आप लोग कमेंट करते हो, हम लोग दिल पे तो नहीं लेते ना। तो रोज ब्लॉग बनाते हैं, कभी कोई एक वीडियो ऐसी बना देते हैं, रोज ब्लॉग बना रहे हैं ना, फिर भी आप लोग भी दिल पे नहीं लेना। देख लो आप ऐसी कमेंट अभी भी कोई दिल पे जो कमेंट आया ना वो कर दो, कोई मसला नहीं, हम दिल पे नहीं लेंगे, आप लोग भी दिल पे नहीं लेना। चलो नेक्स्ट। ओके ये एक अच्छा अजीब बात, ये आदमी है जिसने कमेंट किया हुआ है। अच्छा काशान खान, बताओ Okay. कमेंट क्या है। इसने किसी के नीचे कमेंट का रिप्लाई दिया हुआ है, बहन तुमको क्या उसकी बच्ची उसकी तरह, वो बच्ची है उसको उसकी तरह ट्रीट करने दो। इस भाई ने नीचे जवाब दिया हुआ है, बच्ची नहीं है वो, हाइट में छोटी है, उसकी उम्र ज्यादा है, 28 साल की है वो, बेबी की माँ बन रही है या जस्ट हाइट छोटी है। अच्छा इस जानी को लिखना भी नहीं आ रहा है। यूनी के बाद इसकी शादी हुई थी, कोई बच्ची नहीं है, इसके हस्बैंड की हाइट ज्यादा है जस्ट, और ये इसने यूनी के बाद भागकर शादी की है, लव मैरिज है इसकी, भागकर शादी करना जानती है, हाइट छोटी है। अच्छा दोबारा से लिखा हुआ बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी पढ़ के आ चुकी है, मुझे ये भी नहीं पता। यूनिवर्सिटी की लड़की थी ये, खुद एक वीडियो में इसने पूरी स्टोरी बोली है। इसने आगे गाली लिखी है, कोई हरामजादे का बच्चा है। चलो अच्छा यार, तो मैं यूनी गई, मुझे नहीं पता। ये इंसान बहुत ज्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेट लग रहा है। इस इंसान को मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहूंगा कि वो लोग होते हैं जो जिंदगी भर अकेले रह जाते हैं, जिनको अपना कहने वाला भी कोई नहीं होता, जो इनकी अपनी बीवी इनको छोड़ के चली जाती है, इनके बच्चे इनको मुंह नहीं लगाते हैं, इनको टके टके पे जलील किया जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनको कचरे वाले भी होते हैं ना, धुतकार के जा रहे होते हैं कि चल बे अपना काम कर। ये वो इंसान होते हैं। तो कचरे वालों का इंसान करना कोई गलत बात थोड़ी है। मतलब उनकी भी इतनी औकात नहीं है कि कचरे वाला भी इनको इंसल्ट कर रहा है। अच्छा गाइस, तो बेसिकली तो खैर ये बेसिकली वो लोग होते हैं और ये अकेले ही रह जाते हैं। और रह गई बात, मैं यूनिवर्सिटी गई थी, ये तो मुझे पता नहीं यार, क्योंकि शायद मेरे बाप ने मेरी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भरी, क्योंकि वो इसकी फीस भरने में मसरूफ था। देखो फिर वही बात बोलूंगा, नाराज नहीं होना, सही है, ऊपर ऊपर से बातें कर रहा हूँ, हम भी नहीं होते। हम भी नाराज नहीं होते, आप लोग भी नाराज नहीं होना। मैंने देखो ऊपर ऊपर से बातें चल रही हैं, और मैंने तो नहीं बोला कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। हम लोग फैमिली हैं, सही है। आप लोग कोई भी उल्टा सीधा कमेंट करते हो, हम बर्दाश्त करते हैं। वो फैमिली नहीं है। वो भी फैमिली है भाई, वो भी फैमिली है। तुम्हारा खैर तो होगा, मेरा वो भी फैमिली है, ये भी फैमिली है। आप लोग गलत राय देते हो, आप लोग गलत कमेंट करते हो, हम लोग बर्दाश्त करते हैं। हम लोग अगर आपको रोज बैक कर रहे हैं तो आप लोग भी बर्दाश्त करो, फेयर है ना। ओके चलो नेक्स्ट। ओके बाकी आम बड़े मजे के हैं भाई। अगली है आलिया फातिमा 609। अब मैं तुम लोगों को प्रमोशन भी दे रही हूँ, यूट्यूब बनाओ अपना, आगे आगे रोस्टिंग करो, ये व्लॉग उठाओ, इस पे जवाब दो, थोड़ा अच्छा बनेगा, बेटर है। अब ये जो होते हैं ना मुंह पे टेप लगा के आंखें बंद करके उंगलियों पे चलने वाले, मुझे कीपैड वाले ना, मैं भी चाहती ना मैं तुम लोगों को उसमें भी जवाब दे सकती, लेकिन मजा नहीं आता यार। मजा ऐसे आता है। क्या पता है कि अभी तुम पीछे मुड़ रहे हो, मैं फेक आईडी बना के रहूं और तुम्हें जवाब देती रहूं, तुम ऐसी नंगी नंगी गालियां बकूंगे, तुम शर्मा जाओ अपने पैदा होने पे, लेकिन मजा नहीं आएगा। मैंने एक बात कुछ टाइम पहले अब देखो हम लोगों ने ये लाइफ चूज की है, हाँ हम लोगों ने खुद ये लाइफ चूज की है, तो हमें पता है हम लोग को ये सब देखना पड़ेगा। सही है जिंदगी में, तो तुम्हारा एक कमेंट तो मुझे तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये बेसिक बात है। ओके स्टार्ट करते हैं। वलिया एक मदर है अब, लेकिन हरकतें बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है, मुर्तसिम के लिए बहुत फील होता है, बच्चा पता नहीं क्या क्या देख के बड़ा होगा, मदर वाली कोई चीज नहीं है। तो फिर मुर्तसिम पैदा कैसे हुआ अगर अंदर माँ वाली एक भी चीज नहीं है? तो देखो साइंस भी यही बोलती है, इस्लाम भी यही इस बोलता बात का है। जवाब मैं दूं? हाँ लेकिन तुम बहुत पोलाइटली दे रहे हो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा पोलाइटली दे रहा हूँ। ओके अच्छा इस बात का जवाब ये है, सबसे पहली बात
आप हमारे बच्चे की नैनी नहीं हो। आपको उसकी देखभाल के लिए हम लोग यहाँ नौकरी पे नहीं रख रहे, ठीक है? हम लोग आपको राशन भरने के लिए नहीं बोल रहे, सही है? ये सारी चीजें हैं। ओके, चलो जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। ओके, तुम कुछ बोल रहे थे नैनी के ऊपर से। हाँ, तो आपको नैनी बना के नहीं रखा हुआ हम लोगों ने। हमारा बच्चा है, हम लोग सिर्फ वसीला है, पालता अल्लाह है। जिंदगी देना, उसको सारी चीजें करना सिर्फ अल्लाह करता है। हम लोग एक परवरिश देते हैं, एक जरिया बनते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह परवरिश हमारी बहुत अच्छी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि परवरिश हम लोग अच्छी ही दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक लड़की है रामीन शेख, इसने कमेंट किया हुआ इसी लड़की को नीचे, वो उसकी माँ है, उसे ज़्यादा पता है कि बेबी को कैसे रखना है। इतना बड़ा मुर्तसिम तो आपने नहीं किया, उसने अपनी एज के हिसाब से हरकतें करनी चाहिए और वो वही कर रही है। तो इसने इसको आगे इस बंदी को भी जवाब, इतनी फारिग औरत है मुझे ये समझ नहीं आता, तुम अपनी एज के हिसाब से हरकतें कर रही हो, मतलब मेरे हिसाब से बच्ची हो। सबको पता है ग्रोन वुमन, ठीक है, आई हैव। अभी तुम ग्रो हो रही हो, अभी तुम्हारा एक दांत निकल रहा है। देयर इज नो नीड टू टेल एवरी टाइम कि तुम बच्ची हो। छोटी सी तो हो ना, अभी ये तुम्हारे अभी खेलने कूदने की उम्र है, बिला वजह शादी कर ली इससे मैंने, है ना? हाँ। पछतावा हो रहा है ना? पछतावा नहीं हो रहा, मुझे तो अच्छा लगता है। इन लोगों को पता नहीं क्यों पछतावे हो रहे हैं, इनको मिला नहीं ना कोई। इनको पता नहीं क्यों मुझे खुशी है भाई, मैं इसको पाके खुश हूँ, मैं घर के काम करके खुश हूँ, इसको मैं खेल कूद में लगाते हुए देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। मुर्तसिम और ये हंसते खेलते हैं तो मुझे खुशी होती है। तो यार हम जब खुश हैं तो आप लोग भी साथ में खुश हो जाओ ना यार, माशाल्लाह बोल दो। चलो यार, इस चीज को हम लोग पोलाइटली एंड करते हैं, ठीक है? सीन ऐसा है, आप लोग कमेंट करते हो, हम लोगों ने सोचा कि यार हर कमेंट का हम लोग जवाब दे नहीं पाते, तो अब हम लोग इस तरीके से एक सीरीज बनाएंगे जिसपे हम लोग आपको सब कमेंट्स के जवाब दे सके। इसमें कोई रूड होने वाली कोई बात नहीं है, कोई दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं है। एक एज अ कमेंट, जैसा आप लोगों ने कमेंट्स किए उसका सीधा सीधा हम लोग जवाब दे रहे हैं। सिंपल इज दैट, इसमें दिल पे मत लेना, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर आ जाते हैं। ओके गाइस, ब्रेक से वापस आ गए। ब्रेक हमारा होता है क्योंकि हमारा वीडियो के बीच में फटा हो जाता है, तो इसमें हमारा एक जरूरी कमेंट रह गया था जिसकी वजह से हम लोग रुक गए हैं। वो जरूरी कमेंट बहुत जरूरी है, उसको हम लोग एक बार नजर रख देते हैं। अच्छा, ये कमेंट किसी लड़की का जिसका नाम ही लिखा हुआ है, यूजर लिखा हुआ है कि आपकी शादी को 7 साल हो गए, आप समझ नहीं आ रही एनिवर्सरी 7 साल की कैसे है? अगर आपकी बीवी 20 साल की है तो 7 साल शादी को कैसे हो गए? आपकी कुछ भी मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। 7 साल हो गए हमारी शादी को 3 साल हो गए। यस, बेसिकली 7 साल अगर आप देख रही हो तो आप हमारी फर्स्ट मतलब डेट से सारा हिसाब लगा रही हो। जब हम लोगों ने फर्स्ट बात की थी उस टाइम को हम लोगों को 7 साल हो गए। हाँ, वो जो लाइक ये उस एनिवर्सरी और व्लॉग पर कमेंट है तो मतलब इनको बेसिकली वही लगा। नहीं, वो एनिवर्सरी मैरिज एनिवर्सरी नहीं थी, वो तो याद ही नहीं रहती इस आदमी को। हाँ, इसको तो कोई भी याद। जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे उसकी एनिवर्सरी थी, जब हमने फर्स्ट टाइम एक दूसरे से बात की थी, मतलब मैंने मैसेज किया था इनको, उस चीज को हमारे 7 साल हो गए। हमारी शादी को 3 साल हो गए। 3 साल हुआ, मुर्तसिम हमारा 1 साल के। मतलब जब ये 14 साल की थी तब मैंने इसको मैसेज किया था। बाद में जब हम लोग मिले हम लोग कब थे यार? 6 महीने 8 महीने के बाद हम लोग को जब मिलने के बाद फिर मैं पीछे हट गया। मैंने कहा यार तो छोटी सी बच्ची है, इसने मुझे झूठ बोला था कि ये 18 साल की है। इसने मुझे बेसिकली झूठ बोला था कि ये 18 साल की है। जब मिली तब मुझे आइडिया हुआ नहीं यार ये तो 18 साल की कहीं से भी नहीं लग रही। फिर इसने मुझे बोला कि ये 14 साल की है। अंकल शुड बी नॉट ऑन इंस्टाग्राम ना, इट्स फॉर अ किड्स ऐप, यू शुडंट बी ऑन दैट। अच्छा, 14 साल के बच्चे इंस्टाग्राम यूज करते हैं? So you shouldn't be text me at first. 14 साल के बच्चे यूज ही नहीं करते हैं, स्कूल जाते हैं 14 साल के बच्चे। आप इंस्टाग्राम पे क्या कर रही थी? मैं उन दिनों 18 साल का था। 18 के थे? हाँ, 19 साल का था। ये उन दिनों 14 साल की थी। 19 साल का था, 20 साल का था, 20 साल का था शायद, मैं 20 साल का था। मैं 20 साल का था, ये 14 साल की थी। मेरा होना इंस्टाग्राम पे बनता है, मैं 20 साल का था, इसका होना नहीं समझ आता था। इसने मुझे बोला कि 18 साल की है। हाँ, खैर हम लोगों ने अंकल का होना वहाँ बनता था, ठीक बात है। जो बच्चियों को ज्यादा के मैसेज हम लोगों ने वहां पे जब मिलने के बाद मैंने बात खत्म कर दी।
लेकिन नसीब में लिखा था हम लोगों का मिलना। फिर हाँ, बात सिर्फ हमारी होती लेकिन अभी रही। तुमने मुझे मेरी बात पूरी नहीं कर दी। तुम क्या? ये बोल रहे हो बच्चों को जी, लेकिन अंकल बच्चियों को जैसे कि हेलो ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग, हेलो ब्यूटीफुल दिखा दो, हेलो ब्यूटीफुल कहाँ लिखा था हाय का मैंने? मैसेज तो किया हुआ था हाय का ना, तो मैसेज क्यों किया था? किया था? Beautiful? मेरा अकाउंट तो पब्लिक था ना। ब्यूटीफुल मैंने बोला था कभी आपको? एक अंकल के मुंह से मुझे ब्यूटीफुल सुनना भी नहीं थी। तो फिर हाँ, beautiful। गलत बात क्यों कर रही हो? ब्यूटीफुल तो बोला ही नहीं था मैंने। हाँ, इसलिए बोलते हैं अंकल से नहीं करना चाहिए। तो खैर नसीब में लिखा था हम लोग का मिलना। बात करते हैं। हाँ, नसीब में लिखा था हम लोग का मिलना, तो फिर हम लोग मिले। और फिर जब इनकी एज 17-18 होने वाली थी, 18 हुई नहीं थी, तब हम दोनों की हुई शादी। कुछ महीने के बाद फिर ये हो गई थी 18 साल की। कुछ महीने बाद हुई थी मैं। और अब ये है 3 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, अल्हम्दुलिल्लाह। एक जीता जागता 1.5 साल का बच्चा है हमारा, मुर्तसिम जिसका नाम है। तो क्या किसी के मरे हुए बच्चे भी होते? सबके बच्चे जीते जागते होते हैं। ऐसे बोल रहा हूँ यार, क्या हो गया मतलब यार? अल्लाह ना करे किसी का मरा हुआ तुम बच्चा हो। कैसी हो? तुम आम हो जाता है, आम खाने के बाद आम अक्सर। आम नशेड़ी आम है ये। हाँ, क्योंकि अक्सर क्या बोल रही हूँ यार आजकल। मैंने पंखा बंद किया हुआ है, गर्मी लग रही है इस वजह से, ताकि आवाज क्लियर आ सके। पंखा चलाऊंगा ना, इनको आवाज ठीक नहीं आएगी। खैर यार, बहुत कुछ झेलना पड़ता है यूट्यूब के लिए, झेल लेंगे। खैर, तो इस तरीके से हम लोग की, हाँ, इस तरीके से हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई है। और जर्नी क्या स्टार्ट हुई है, हम लोग की लव लाइफ स्टार्ट हुई। फिर बाकी तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों को मैं इस व्लॉग में सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। जब हम लोग की शादी हुई ना, फिर 1 हफ्ते के बाद हम लोग बेघर हो गए। हम लोगों के पास घर ही नहीं। ये तो इन सबको ही पता है, हम बार बार चीज क्यों बहुत सारे repeat लोगों को करें? नहीं पता। पता है। नहीं पता, बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट नहीं देखा। बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट नहीं देखा, उन लोगों को पता ही नहीं है। पूछते रहते हैं कमेंट, देखे नहीं तुम लोग? तुम्हें कितने कमेंट्स दिखाया मैंने? लेकिन मुझे जहाँ तक पर्सनली लगता है ना, अगर हम ये एक जो वीडियो हम ऐसी कभी बना के पोस्ट करते हैं कि अवेयरनेस होती है जो नए नए कपल्स होते हैं उनके लिए, उनके कि लिए। सबकी जिंदगी में। लेकिन कुछ लोग भी पता है क्या बोलते हैं, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। सिंपैथी कार्ड कोई भी अभी नहीं है जैसे गाइस। कि- एक सीधी सी बात है, जिसको ये स्टोरी पता होती है ना, वो अगर शादी से पीछे हट रहे होते हैं ना, वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। लड़का शादी से डर रहा होता है, वो लड़की को हाँ कर देता है। बहुत सारे कपल मैंने यहाँ देखे हैं जो हमारे पॉडकास्ट के बाद उन्होंने शादी कर ली। Yes. सीरियसली उन्होंने हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद शादी कर ली। बेसिकली यार पूरी स्टोरी अभी बीच में नहीं बहुत रोकना गंदा please। influence हुआ तो। अब बीच में नहीं रोकना, पूरी स्टोरी बताने दो। तो हुआ ऐसा, हम लोग के पास छत नहीं, क्योंकि मैं अपने घर जा नहीं सकता था। सही है, वहां से मैं ऑलरेडी बेघर था। और यहाँ से भी हम लोग अपने घर से भी बेघर हो चुके थे, तो हमारे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था। नई नवेली दुल्हन, नया नवेला दूल्हा, हम दोनों रोडों पे घूम रहे थे। हम लोग 3 दिन 3 रातों तक रोडों पे घूमते रहे। सीरियसली ऐसा सीन किसी के साथ, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ हो। मतलब हम लोगों को ये नहीं सोचा कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, हम लोग शादी करके कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। अल्लाह वास्ते बस सारी चीजें जाने दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग इस घर में बैठे हैं। आप लोग इजीली कमेंट तो कर लेते हो कि यार तुम लोग ऐसे गंदे रहते हो, ये है, घर में कुछ है नहीं, फलाना है, दिमाग है। हम लोगों ने बहुत स्टार्ट किया है, अभी भी हम लोग चल ही रहे हैं और स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो ये कहना तो बड़ा आसान होता है, तुम लोग ऐसे गंदे रहते हो, कुछ है नहीं घर में, फलाना है, दिमाग है। लेकिन यार तुम लोग को बैक स्टोरी पता चल जाए ना, तो तुम लोग ये सब ना बोलो। हम लोग घर में, ये मैं मुर्तसिम, हम लोग, मतलब घर में ऐसी चीज नहीं होती। मैं कभी काम पे होता हूँ, ये मुर्तसिम को देख रही होती है, कभी मुर्तसिम की तबीयत खराब हो रही होती है, कभी कोई चीज परफेक्टली होती है, कभी नहीं होती है, कभी घर की सफाई हो जाती है, कभी घर की सफाई लेट होती है। इसमें किसी को जज करना तो सही नहीं है ना यार। तो सारी चीजें हम लोग कोशिश करते हैं चीजें अपने हिसाब से चलाने की, लेकिन कभी कोई चीज टाइमली ऊपर नीचे हो जाती है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम लोग गंदे हैं, हम लोग गंदगी रहते हैं। अभी देखो आप लोगों को घर साफ नहीं दिख रहा, अच्छा दिख रहा है ना अभी आपको घर, क्यों? क्योंकि घर साफ किया है, टाइम से हम लोगों ने हर चीज की भी है। कभी कभी ये चीजें टाइम से नहीं होती। चलो तुम भाई, कुछ इसने बोलो। मुझे बोला था चुप करके बैठने, तो बहुत बोलती है, इसलिए मैं चुप बैठी। चलो बोलो। अब क्यों बोलूं? तब तो मुझे जलील कर दे, चुप करके बैठी हो साइड में। तो ये सारे सीन थे। तुम कोई स्टोरी बताओ हमारी लव स्टोरी की, जो तुम्हें अच्छी लगती हो या तुम्हें याद हो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे तुम भी बहुत बुरी लगती है। वो तो मुझे पता है। आगे कुछ बताओ, नया बात बताओ, फिर नया।
कुछ भी नहीं है, बस मैं यही बोलूंगी गाइस कि जितनी भी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं उन्हें दिया करो, क्योंकि कुछ भी आपके कंट्रोल में तो होता है नहीं। अगर आप सोचते हो कि अगर आप कुछ कंट्रोल कर सकते हो तो ये आपकी गलत बात है। कुछ भी आपके कंट्रोल में था, आप जैसा सोच के चल रहे हो उसका 100 तो छोड़ दो, आई थिंक 1000 गुना ऑपोजिट होगा, क्योंकि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चलता। अगर आप पैसे वाले हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप नशेड़ी हो, आप कुछ भी हो, नशेड़ी कहाँ से आ गए बीच वो भी तो बेचारे प्लान करते ही होंगे ना। अच्छा, नशेड़ी प्लान करते हैं क्या? तुम्हें बेटर बताऊंगा, मैं कभी नशा नहीं किया था। कर लेते शायद थोड़ा बेटर होते। नहीं। तो छोड़ो गाइस, इसको बस ऐसे कर दो, ये है नहीं यहाँ पे आजकल, इसकी भी ज़्यादा बनती नहीं हम दोनों की आजकल, क्योंकि ये मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत तंग करता है। तो ऐसे यहाँ मैं कांटा तेरे मुंह में डाल दूँ। अभी तो तुम जहाज तो लग रही हो पीआईए का। वो जहाज गिर जाता है, पता है ना, वो गिरता है तो लोगों को लेके मरता है साथ। समझ आई गई? ये लव स्टोरी कहाँ जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये लव स्टोरी है कुछ और है? लव स्टोरी के अंदर से हेट स्टोरी भी सबकी होती है। अगर आपको लग रहा है ना वो कितनी क्यूट कपड़े अपने मियाँ के जाके बाल खींच रही हो, ये लड़का इतना अच्छा कर अपनी बीवी को जाके बोल रही है लड़की इतनी अच्छी अपने, नहीं, सबकी जिंदगी में फड्डे होते हैं, और जिन रिलेशनशिप में फड्डे नहीं होते वो मुर्दार रिलेशनशिप्स होते हैं। वो इन द एंड ऑफ द डे कोई कहीं ना कहीं अफेयर चला रहा होता है, बंदा रो रहा होता है। पड्डे जरूरी भी है भाई, प्यार जताने के लिए पड्डों का होना जरूरी है। फजूल बोल रहा है, मैंने उसको बोला है बोलने के लिए, फिर से बोल रहा है बीच में। जब ये कहानी बताता मैं चुप करके साइड में बैठी हुई थी ना। उनका हुआ। हाँ, तो ये जितने भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं जो आके बोलते हैं उप्स अल्हम्दुलिल्लाह वी नेवर फाइट इन आवर लाइफ, ऐसा नहीं होता। सब कुत्ते की तरह लड़ते हैं, कुछ घर छोड़ के भाग जाते हैं कुछ, लेकिन मैं घर छोड़ के नहीं भागती क्योंकि ये मेरा घर है, ये किसी के बाप का घर नहीं, मेरा घर है। मैं चाहूँ तो मैं दोनों लड़कों को घर से निकाल के बाहर खड़ा कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा घर है, और मैं अलाउ नहीं करती किसी भी आदमी को मेरे घर पे। और यहाँ वो सीन नहीं कि सरबराह, इस घर की सरबराह भी मैं हूँ, इस घर की औरत भी हूँ। इस घर में कोई सरबराह नहीं है मेरे अलावा, और ना मैं किसी को बनने की इजाज़त देती हूँ, और जो बनने की कोशिश करता है उसका हाल ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है क्या मतलब? मेरा हाल क्या है? क्या है मेरा हाल यार, क्या बोली जा रही है? और अब जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं कि तुम लोगों के पास आईफोन है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम ये कहाँ का टॉपिक कहाँ लेके जा रही है, या बात किस चीज की चल रही है, उन लोगों को भी कंफ्यूज कर रही है, क्या बताना चाह रही है? कंफ्यूज तो मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं बस ये बोल रही हूँ कि सबकी लव स्टोरी होती है, हमारी भी है, लेकिन ये फिर कभी बताएंगे। मैं थक गई हूँ यार ये कहानी सबको बता बता के। कहानी की बात नहीं है, तुम बताना क्या चाह रही हो? ये भी अब तुम लोग मैं जब भी अच्छा टाइटल डालती हूँ ना कि जो एक्चुअल ब्लॉग होता है वो टाइटल डालती हूँ, लेकिन तुम लोग फिर भी मुझे आके बोलते हो झूठी है, झूठा टाइटल। आज मैं झूठा टाइटल ही डालूंगी, मैं तो लव स्टोरी नहीं बताई। ओके चलो गाइस मैं बताता हूँ लव स्टोरी। क्या हो गया? क्या हो गया बल्लू? अरे मेरी जान क्या हुआ है? हंसते हंसते रोना शुरू हो गई, क्या हुआ बल्लू? अच्छा बताओ ना क्या हुआ मेरी जान, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बताओ क्या हुआ? क्या हुआ बल्लू? बहुत ज्यादा हिंट है बहुत। कोई बात नहीं जान, कोई बात नहीं। देखो जान, जो हेट दे रहे हैं ना उनको भी एक ना एक दिन समझ आ जाएगा कि हम लोग गलत हेट दे रहे हैं। अब इनके हेट के ऊपर भी हम लोग इतना हंस रहे हैं, अगर इनको थोड़ा सा भी एहसास होगा तो ये लोग ये सब करना छोड़ देंगे। देखो गाइस, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी रियलाइज हुआ है कि सामने वाले के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है ये सब बोलने से, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी भी आप लोगों को बोलना है ना तो मैं फिर बोलूंगा मस्त हो गया बोलो, कोई मसला नहीं। ये लाइफ हम लोगों ने खुद चूज की है, ये लाइफ हम लोगों ने खुद चूज की है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी है ना रियलाइजेशन हो जाता है तो ये अच्छी बात हो जाएगी। तो मैं हम लोग
लव स्टोरी नहीं बताएंगे। और हम लोग टाइटल में डाल देंगे लव स्टोरी बताइए। तो हम रोते रहो। तो guys, नहीं, अगर आप लोगों ने इसमें 1000 लाइक्स कर दिए ना तो लव स्टोरी बता देंगे पक्का। उनको शुरू से लेकर एंड तक पूरी लव स्टोरी पागल बताएंगे। नहीं क्या, वो भी जाके आदलों का पॉडकास्ट सर्च कर लेंगे क्या पता। नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसी में आप, अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो, मैं विद वीडियोस के साथ, जब हम लोग रोडों पे घूम रहे थे वो वीडियोस तो नहीं देखी होंगी ना आप लोग। हम लोग बाइकों पे घूम रहे हैं, सी व्यू में लेटे हुए हैं, एयरपोर्ट पे लेटे हुए हैं, वो सारी वीडियो, आई थिंक एयरपोर्ट वाले ने लेकिन सीवीओ वाली और वो सारी वीडियोस हम लोग के पास आज भी स्नैप पे रखी हुई है। अगर आप लोग के 1000 लाइक्स होंगे तो हम लोग पूरा का पूरा डिटेल व्लॉग बना के वो सारे प्रूफ के साथ भी हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे रोड पे थे, कैसा सामान हमारे साथ था और किस तरह से हम लोग पूरे कराची में घूम रहे थे। खैर, तो इसी का हम लोग पे करते हैं इंशाल्लाह। मैंने कल लग रहे हैं ब्लॉग में, नए ब्लॉग में, ताज़े ब्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ढेर सारा ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना। कभी ना कुछ चीज चलेगा। हाय हेलो सलाम, अल्लाह हाफिज।